2026 के पहले 3 महीने में 55,000 टेक जॉब्स खत्म हो चुकी हैं ग्लोबली। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जो कि लाखों की तादाद में फ्रेशर्स हायर करते थे, उन्होंने पिछले पूरे साल में कुछ 13,500 फ्रेशर्स को हायर किया। आईटी इंडस्ट्री में फ्रेशर हायरिंग 80% से गिर चुकी है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, दिस इज फ्रैंकली द स्कैरिएस्ट पीरियड टू बी इन द आईटी इंडस्ट्री। लेकिन ये एक ग्रुप है, वहीं एक दूसरी तरफ कुछ अलग ही चल रहा है। एक ऐसी कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं जो पिछले एक साल में 1,60,000 जॉब्स भारत में ही अलोन ऐड कर चुकी है, जहां हर हफ्ते एक नया ऑफिस खुले जा रहा है। एक ऐसा सेक्टर जहां एक फ्रेशर को सेम कॉलेज, सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस 3 से 10 गुना ज्यादा मिल सकता है फ्रॉम द टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो हायरिंग। मैं बात कर रहा हूँ जीसीसीज की, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चलेगा कि जीसीसीज क्या है, वो क्यों इतनी तादाद में हायर कर रहे हैं, कौन से शहर में खोल रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज के लिए हायर कर रहे हैं, कैसे आप इस वेव को राइड कर सकते हैं। सबसे पहले जीसीसीज क्या है? जीसीसी का फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये ना आउटसोर्सिंग है ना आईटी सर्विसेज है, ये कंपनी ही है। तो फर्ज करिए अगर मैं एक बहुत बड़ा बैंक हूं, लेट्स से जेपी मॉर्गन, इससे पहले मैं अपना काम जो है आईटी का वो आउटसोर्स कराता था या किसी आईटी सर्विसेज कंपनी को देता था। वो इन्फोसिस हो सकती है, टीसीएस हो सकती है, विप्रो हो सकती है। लेकिन मैं इतना बड़ा बन चुका हूं कि मैंने एक पॉइंट पे पूछा, यार ये सारा काम हम किसी कंपनी को दे रहे हैं, वो सारी कंपनियां मोस्टली भारत से हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, पैसे उतने ही है, मतलब हमारे देश से तो कई सस्ते। हम ही क्यों नहीं ऑफिस खोल लेते हैं? उनको देने के बजाय हम डायरेक्टली लोगों को ही हायर क्यों नहीं कर लेते? एंड दैट बिकम्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एक ऐसा ऑफिस जो कि उस कंपनी का ही है, लेकिन वो इंडियन मार्केट के लिए नहीं खोला गया है ना, वो उस कंपनी के ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोला गया है, मोस्ट लाइकली होम कंट्री के लिए। एंड यहाँ आउटसोर्सिंग का काम नहीं हो रहा है, वो सारा काम जो अमेरिका में या यूरोप में या जहां से भी वो कंपनी है वहां हो रहा था, वो काम अब इंडिया में बैठ के कर रहे हैं ऑन द रोल्स ऑफ द कंपनी, गेटिंग एवरीथिंग दैट द कंपनी ऑफर्स, कल्चर, वैल्यू, पर्क्स, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टूल्स, सब। तो जब जेपी मॉर्गन एक जीसीसी खोलता है बॉम्बे में और 55,000 लोगों को हायर करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जेपी मॉर्गन के एम्प्लॉइज हैं। उनको जेपी मॉर्गन की सैलरी मिलती है, वो जेपी मॉर्गन के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, उनको जेपी मॉर्गन के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, और जेपी मॉर्गन के ही स्टॉक ऑप्शंस अगर वो एलिजिबल हैं मिलते हैं। सेम इज ट्रू फॉर गूगल का जीसीसी इन बैंगलोर, सेम इज ट्रू फॉर अमेजॉन का जीसीसी इन हैदराबाद, या गोल्डमैन सैक्स या टारगेट या वॉलमार्ट, यू नेम द कंपनी, उसका एक जीसीसी इंडिया में या तो खुल चुका है या खुलने वाला। अब इससे ना सब कुछ बदल जाता है। जब आप एक आईटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। उन क्लाइंट के लिए जो भी आप काम करेंगे, उसके बेनिफिट्स आपको कभी डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्टली मिलेंगे एक तनख्वाह के रूप में। वो तनख्वाह इतनी शानदार तो है भी नहीं। आप क्लाइंट है, आप डायरेक्टली अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनका डेटा एनालाइज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनको मार्केट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उस कंपनी का हिस्सा है। स्केल की बात कर लेते हैं। भारत में अभी, दिस इज बीइंग शॉट एंड ऑफ मार्च 2026, करीब 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसी। कलेक्टिवली ये करीब 19 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। एंड एफवाई 2024 में दे हैव जनरेटेड $64.6 बिलियन इन रेवेन्यू, which was a 40% jump from last year. By the way, ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि आप बिल करेंगे किसी इंटरनेशनल कंपनी को, एंड ऑफ कोर्स दैट विल देन कम बैक टू इंडिया। 2024 की शुरुआत में और 2025 आते आते, मतलब 2 साल के गैप में करीब 110 जीसीसीज खोले गए, एवरेजिंग 1 per week. Goldman Sachs ये प्रोजेक्ट करता है कि जीसीसी कंट्रीब्यूशन टू इंडिया बाय अबाउट 2035 विल बी $500 billion. और मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूं? 2026 में क्या लगा? आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री कहीं तो स्टैग्नेट हो रही है या श्रिंक हो रही है। स्टार्टअप्स फंडिंग विंटर की वजह से थोड़ा सा कॉशियस हो रहे हैं, जंगे तो रुक नहीं रही हैं, जहां से वो पैसा आता था वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। लेकिन जीसीसीज एक्सपैंड कर रहे हैं। देयर शेयर ऑफ टोटल हायरिंग went from 15% in 2024 to 27% in 2025. मूवमेंट ऑफ टैलेंट आईटी सर्विसेज से जीसीसी पहले 14% था 2024 में, अब वो जाकर 28% हो चुका है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो विंडो है ना, फ्रॉम आईटी सर्विसेज टू जीसीसी वाली ट्रांजिशन, दिस इज अ मैक्सिमम 1 to 2-3 ईयर विंडो। उसके बाद जीसीसी भी स्टेबल हो जाएंगे। इतनी 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से तो नहीं उगेंगे, ग्रो करेंगे लेकिन इन द नेक्स्ट 2 to 3 years I expect massive movement and
यू हैव टू राइड द वेव। अब कौन हायर कर रहा है और वो कितना पे करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जीसीसीज। जेपी मॉर्गन, जैसे मैंने बताया, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, टोटल 55,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। दिस इज रफली 20% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। अभी वो एशिया का लार्जेस्ट जीसीसी कैंपस बना रहे हैं पोवई में, 2 मिलियन स्क्वायर फुट। 2029 तक 30,000 लोग उस एक कैंपस पे काम कर रहे होंगे। They've announced 5 to 7% headcount growth for the next several years। तो मतलब हजारों की तादाद में वो हर साल रिक्रूट करने का प्लान कर रहे हैं। वेल्स फार्गो बैंगलोर और हैदराबाद में 37,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। सिटी बैंक मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर 32,000 लोग। बैंक ऑफ अमेरिका 28,000। HSBC टेक्नोलॉजी इंडिया बिटवीन 20 to 25,000। गोल्डमैन सैक्स 7 से 10,000 एम्प्लॉइज बैंगलोर बेस्ड। याद रखना जरूरी है, ये कॉल सेंटर यूनिट्स नहीं है, ये वो ऑफिसेस हैं जो ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, रिस्क मॉडल्स मैनेज कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स रन कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस में प्रोसेस कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग एप्स बना रहे हैं जो करोड़ों लोग दुनिया भर में यूज करते हैं। काम सोफिस्टिकेटेड है, रीच ग्लोबल है, पे एमएनसी है। फिर आते हैं बिग टेक जीसीसीज में, जो कि काफी कूल लगते हैं, बट दे आर नॉट सरप्राइजिंगली एज बिग एज द बैंकिंग जीसीसीज। Amazon बहुत बड़ा है, 120,000 लोग, मतलब 120,000 लोग। और उनका जो हैदराबाद कैंपस है, दैट इज द लार्जेस्ट कंपनी ओन्ड फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ द यूएस। 3 मिलियन स्क्वायर फुट, 15,000 लोग। माइक्रोसॉफ्ट हैज अबाउट 22,000 पीपल, गूगल 15 to 20,000 पीपल, SAP लैब्स 15,000 लोग। तो भर भर के बिग टेक भी ऑफिसेस खोल रहा है। पर एक अलग फहमी जो लोगों की है वो ये है कि जीसीसीज लार्जली बैंकिंग और बिग टेक तक ही सीमित है ना। वॉलमार्ट का जीसीसी, कॉल्ड द वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया यूनिट, हैज अबाउट 9 to 10,000 पीपल। टारगेट, जो एक रिटेल कंपनी है यूएस की, 5 से 6,000 लोग। मर्सिडीज बेंज का जीसीसी 7,000 लोग, बैंगलोर बेस्ड, वर्किंग ऑन ऑटोनोमस ड्राइविंग। जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी है, 8,000 लोग। हनीवेल इंजीनियरिंग कंपनी है, 10,000 इंजीनियर्स। रोल्स रॉयस अभी अभी ओपन किया व्हाट दे कॉल देयर मोस्ट एडवांस्ड टेक फैसिलिटी ग्लोबली, बैंगलोर में। कॉस्को बहुत बड़ा रिटेल यूनिट है, हैदराबाद में जीसीसी अनाउंस किया है। मैकडॉनल्ड्स 1,500 लोग हायर कर रहा है जीसीसी के लिए। हर हफ्ते कोई ना कोई ग्लोबल ब्रांड एक जीसीसी अनाउंस कर रहा है। सैलरी के बारे में बात करते हैं। फ्रेशर लेवल पे अगर आप एक टीसीएस इंजीनियर होंगे, यू विल गेट एनीवेयर बिटवीन 3.36 to 3.6 lakhs per annum। अगर डिजिटल प्रोफाइल होगा तो इट कैन गो अप टू 7 lakhs। इन्फोसिस भी सेम है, विप्रो भी मोर और लेस सेम है। जीसीसीज बहुत अलग। जेपी मॉर्गन का टेक्नोलॉजी एनालिस्ट 20 से 35 लाख रुपए की सैलरी से शुरू करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉलेज। गोल्डमैन सैक्स 27 से 32 लाख। गूगल SDE1 35 से 50 लाख इंक्लूडिंग स्टॉक ग्रांट्स। अगर मैं लोएस्ट एंड ऑफ द जीसीसी स्पेक्ट्रम में भी जाऊं, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सेंटर्स हैं, नॉन टेक रोल्स हैं, टियर 2 सिटीज हैं, वो भी 6 से 10 लाख रुपए की रेंज में है, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट आईटी सर्विसेज कंपनीज ऑफर। मिड लेवल 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस में यू बिगिन टू सी ह्यूज जंप्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जीसीसी में 18 से 40 लाख रुपए कमा रहा होगा। अगर आप गूगल में हैं तो 70-80 लाख भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में है तो 45 से 65 लाख हो सकते हैं। यही सेम एक्सपीरियंस आईटी सर्विसेज में 6 से 15 लाख पे होगा। सीनियर लेवल 8 से 15 साल, गेम अलग ही हो जाती है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑलमोस्ट एट एवरी जीसीसी 40 से 80 लाख रुपए कमा रहे हो। गूगल में ये 90 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स में आप एमडी रोल या मैनेजिंग डायरेक्टर रोल्स पे पहुंच सकते हैं, जहां 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ आपकी सैलरी हो सकती है। वहीं अगर आप आईटी सर्विसेज से कंपेयर करेंगे, आप डायरेक्टर लेवल पे अगर पहुंच गए, यू विल बी अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 40-50 lakhs to 75-80 lakhs। दूसरा वहम, जीसीसी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होता है ना। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रोल्स अकाउंट फॉर अबाउट 38% ऑफ ऑल रोल्स एट जीसीसीज। मतलब 62% रोल जो हैं वो नथिंग टू डू विद कोडिंग है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 21% ऑफ ऑल जीसीसी रोल्स, मतलब करीब 4 लाख लोग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम है, सीए हैं, एमबीए इन फाइनेंस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एट अ बीएफएसआई या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के जीसीसीज विल बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 lakhs per annum। तो करियर ट्रेजेक्टरी क्या होगी? यू विल स्टार्ट लेट्स से 10-15 लाख की सैलरी। 3 से 5 साल बाद यू विल मूव टू लेट्स से अ फाइनेंस बिजनेस पार्टनर रोल या एफपीएनए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस एनालिस्ट रोल। 20 से 30 लाख हो गए इसके। फिर 8 से 12 साल तक आप मैनेजर या अगर बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्टर रोल तक पहुंच चुके हैं, 40 से 60 लाख। एंड एट द टॉप आप एक ग्लोबल प्रोसेस ओनर होंगे या एफपीएनए डायरेक्टर होंगे एंड यू आर अर्निंग easily upwards of 50 lakhs per annum। अब beyond finance क्या क्या है? Legal operations, contract management, IP protection, data privacy, इसके लिए बहुत हायरिंग हो रही है। HR functions inside of GCCs, talent acquisition के लिए, talent retention के लिए, talent engagement के लिए, उसके लिए हायरिंग हो रही है। Supply chain roles हैं, procurement के, logistics optimization के, वेंडर मैनेजमेंट एंड ऑनबोर्डिंग के, डिमांड फोरकास्टिंग के, रिस्क और कंप्लायंस बहुत बड़ा है एट GCC, स्पेशली बैंकिंग GCCs। ये सारे स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं विद डोमेन एक्सपर्टीज, विद स्किल्स
that are hiring. अब ये jobs है कहाँ तो city guide भी देख लेते हैं. Bengaluru still number one. 487 of the 1800 GCCs are right now in Bengaluru. Anywhere between 6.5 से 8 लाख लोग GCCs बेंगलुरु से काम करते हैं. हैदराबाद वो शहर है which is fast catching up. पिछले 85 नए GCCs जो अनाउंस हुए हैं या जो खुले हैं उनमें से 41 मतलब nearly 50% of them opened up or are opening up in Hyderabad. 275 से 355 GCCs हैदराबाद अलोन में ही है. फिर दिल्ली NCR थर्ड है, अराउंड 270 से 350 GCCs, करीब 3 लाख लोग काम करते हैं. And it's a strong market for consulting, analytics और banking and financial services. Bombay is fourth, करीब 200 GCCs and करीब 2 लाख लोग. पुणे है करीब 350 GCCs, थोड़े छोटे साइज के हैं, 2 लाख लोग के करीब काम करते हैं. और फिर चेन्नई है करीब 160-180 GCCs, जहां भी 1.5 से 2 लाख लोग काम करते हैं. सरप्राइजिंग बिट है टियर 2 की एंट्री. It's not, of course, at that scale, but very rapidly growing. करीब 170 GCCs हैं 18 Tier 2 cities में, and they're growing their headcount by nearly 21%, which is double the rate at which the metro cities are growing. Coimbatore is huge. अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में बहुत कुछ खुल रहा है. कोची, जयपुर, मैसूर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, घुसना कैसे है. ये वह मत रखिएगा क्योंकि जीसीसी इतनी रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं तो इनमें घुसना बहुत आसान है. जैसे आईटी सर्विसेज में घुसना आसान है, जीसीसीज में नहीं है. द रियलिटी इज ओनली 15% ऑफ जीसीसीज फ्रेशर्स हायर करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हायरिंग मिड एंड सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स, सो दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन आईटी सर्विसेज एंड उसमें कुछ बहुत अलग होना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड इनटू जीसीसीज. फ्रेशर पाथ से शुरू करते हैं. अगर आप एक टॉप कॉलेज में, आईआईटी हो गए, एनआईटीज हो गए या टॉप एसआरसीसी वगैरह, वो सब, आपका जीसीसी में एंट्री रिलेटिवली आसान. व्हाट यू नीड टू डू इज ऑफ कोर्स बी अ रियली गुड परफॉर्मर इन कॉलेज. आपकी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए, कुछ वाकई में किया है, या तो कॉलेज का कोई स्टार्टअप चलाया है या कोई इंटर्नशिप्स करी हैं, गिटहब का कोई प्रोफाइल है, व्हाटएवर द केस इज, यू नीड टू स्टैंड आउट बिकॉज जीसीसीज आर वेरी सिलेक्टिव इन द हायरिंग. अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेज से, मेरी राय पर्सनली ये रहेगी, जीसीसीज को टारगेट मत करिए क्योंकि वहां आपके चांसेस बहुत कम है. गेट इनटू एन आईटी सर्विसेज फर्म, 1, 2, 3 साल बहुत मेहनत शिद्दत के साथ, बी एन एब्सोल्यूट टॉप परफॉर्मर एंड देन अप्लाई टू द जीसीसीज बिकॉज देन योर चांसेस आर मच हायर एज अगेंस्ट डायरेक्टली कॉलेज से एंट्री. एक्सपीरियंस लोगों का प्लेबुक थोड़ा सा आसान है. अगर आपके पास 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स द स्वीट स्पॉट ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द जीसीसी वर्ल्ड. सबसे पहले रेफरल्स हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ कन्वर्जन. जीसीसी में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनको जानते हैं पर्सनली या नहीं भी जानते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके रेफरल्स लाइए बिकॉज रेफरल्स आर द हाईएस्ट वे ऑफ हाईएस्ट कन्वर्जन. 27% आई थिंक ऑफ ऑल जीसीसी हायरिंग राइट नाउ लैटरली जो हो रही है वो रेफरल्स के थ्रू हो रही है, बट द कन्वर्जन ऑफ रेफरल्स आर ऑलमोस्ट 3 times हायर देन डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशंस. जॉब पोर्टल्स में कुछ जीसीसी स्पेसिफिक पोर्टल्स आ चुके हैं, जैसे टैलेंट 500 करके कुछ है. I have only come across them, तो मैंने personally use नहीं किया है, but it claims to have around 6,000 jobs listed for GCCs. तो प्लीज ट्राई दैट. नौकरी है जिसमें अराउंड 27,000 जीसीसी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं जब हमने चेक किया. लेकिन प्लीज डू नॉट इग्नोर द कंपनी डायरेक्ट हायरिंग पेजेस, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर ग्लोबल कंपनीज. उनके डायरेक्ट हायरिंग पेजेस होते हैं, तो आप वहां जाएंगे, लोकेशन में इंडिया या कोई भी इंडिया का शहर लिखेंगे, आपको सारी ओपन रोल्स मिल जाएंगी. इंटरव्यू की तैयारी दोस्त बहुत अलग करनी होगी. आईटी सर्विसेज में तो शायद कुछ पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, जैसे भी रहेगा. यहाँ for the domain that you are sitting for, you will be grilled, you will be asked. So तैयारी पूरी करके जानी होगी. कंपनी के बारे में, रोल के बारे में, आपके टेक्निकल स्किल्स या जो भी आपके हार्ड स्किल्स हैं वो ऑन पॉइंट, ऑन टॉप होने चाहिए. There is absolutely no level of laziness you should have while preparing for these interviews. अब मैंने इतना जीसीसी को बढ़ा चढ़ा लिया जैसे कि मुझे वो पे कर रहे हैं ये बोलने के लिए, तो कुछ तो खामियां होंगी, कुछ तो है. नंबर 1, आप उस देश में तो है नहीं जिस देश से वो कंपनी है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे एक ग्लास सीलिंग आ ही जाएगी. चाहे वो लीडरशिप के रोल्स हो, चाहे वो वाकई में ऑन ग्राउंड कुछ करना हो विच यू हैव वर्क टुवर्ड्स, चाहे वो सैलरी भी हो, देयर विल बी एट सम पॉइंट अ डिफरेंस यू विल सी बिटवीन जो काम आप जीसीसी में कर रहे हैं और जो काम आप उस होम कंट्री में बैठ के कर सकते थे. फिर पेरेंट कंपनी डिपेंडेंसी हमेशा रहती है. वो कंपनी क्या सोच रही है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है. द गुड थिंग अबाउट आईटी सर्विसेज इज कि आप किसी कंपनी में निर्भर नहीं है. खुदा ना खास्ता अगर एक कंपनी आपका क्लाइंट किसी भी कारणवश डूब जाए या कुछ भी हो जाएगा, आप किसी दूसरे क्लाइंट पे चलेगा. पर यहाँ अगर कुछ डामाडोल हो गया, लेट्स से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और एक बैंकिंग जीसीसी में आप काम करते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे विल ले ऑफ, दैट दे विल हैव अ डाउनटर्न, दैट दे विल गो थ्रू अ सिवियर क्राइसिस फॉर 2-3 years वगैरह. तो जैसे किसी भी और कंपनी में दुविधा हो सकती है बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल,
यहाँ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरी और सबसे रियल चीज, जीसीसीज क्योंकि वो कंपनीज हैं विच आर ऑलवेज वेरी लार्ज, ऑलवेज टेकिंग अ रिस्क, ऑलवेज द मार्केट लीडर्स, या मोस्टली ऑटोमेशन यहाँ सबसे पहले आएगा, आ ही चुका है एंड आता रहेगा, विच मीन्स जिन जॉब्स के लिए ये हायर कर रहे हैं वो जॉब शायद मोर एंड मोर एआई बेस्ड हो जाएंगी, ऑटोनमस स्किल्स आपसे मांगेंगी, शायद आपका जॉब चला जाएगा, शायद आपका रोल रिडंडेंट हो जाएगा, एंड यू हैव टू बी रेडी दैट दीज कंपनीज मूव फार फास्टर देन मे बी अ सर्विसेज आउटफिट, एंड दैट brings risks along with it. Overall, मुझे लग रहा है it is certainly a place that you should look into. जैसे IT services 1990s 2000 में बूम हुआ था, वैसे ही मुझे लग रहा है कि 2020s is the year or decade of GCCs and India will ride this really nicely क्योंकि AI आ चुका है, टैलेंट हमारे देश में भर भर के है, एंड अगर आप सीखने और चेंज होने की क्षमता रखते हैं then I think you should be riding this wave absolutely. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.